भाइयों और बहनों, जब हम शैतान के प्लान को समझते हैं तब हम उसकी सबसे बड़ी चालों को पहचान लेते हैं। यह बहुत ज़रूरी है कि हम उसकी रणनीतियों को पहचानें ताकि वह हमसे दूर रहे। शैतान कभी भी सामने आकर नहीं कहता मैं तुम्हारा दुश्मन हूँ, बल्कि वह तो खुद को सभी अच्छाइयों और धार्मिकता का प्रतीक बनाकर पेश करता है। बाइबल में कहा गया है कि शैतान ज्योतिर्मय स्वर्गदूत के रूप में आता है ताकि हमें धोखा दे सके। उसकी पहली गुप्त चाल है सत्य में झूठ मिलाना। जैसे उसने हव्वा को आधा सच और आधा झूठ दिया, वैसे ही वह आज भी हमें अपने शब्दों में ऐसे उलझाता है कि हम सोचें ये तो सही है, लेकिन असल में यह एक विशाल जहर में पाया गया चीनी है जो हमें धीरे धीरे नुकसान पहुंचाता है। दूसरी चाल है मन को अंधा करना। शैतान चाहता है कि हम इतने व्यस्त और उलझे रहें कि परमेश्वर का वचन सुनने का समय ही न मिले। प्रार्थना और बाइबल पढ़ने की जगह हम दुनिया के काम, चिंताएं और समस्याएं ही सोचते रहते हैं। इस तरह वह हमें आध्यात्मिक रूप से कमज़ोर करता है। तीसरी चाल है डर और निराशा। वह हमें गरजते सिंह की तरह डराता है, जिससे हम गलत फैसले लेने लगते हैं और अपनी आस्था छोड़ देते हैं। ये डर हमें न केवल कमज़ोर करता है बल्कि हमें सही रास्ते से भी भटकाता है। चौथी चाल धर्म के नाम पर पाप फैलाना है। वह धार्मिकता के आवरण में गलत परंपराएं और झूठी शिक्षाएं फैलाता है। लोग सोचते हैं कि वे परमेश्वर की सेवा कर रहे हैं, लेकिन असल में वे उसके जाल में फंस जाते हैं। और अंतिम चाल है समय और थकान का जाल। वह चाहता है कि हम इतने थक जाएं या व्यस्त हो जाएं कि प्रार्थना और वचन के लिए समय ही न बचे। याद रखें, अगर हम उसके प्लान को जानेंगे तो हम धोखे में नहीं आएंगे। हमें सतर्क रहना होगा, तैयार रहना होगा और विजय प्राप्त करनी होगी।